नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंदुरिया। आज सदन में समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के रोजगार के योजनाओं की हवा निकाल दी। रोजगार के नाम पे कुछ सवाल पूछे, उस सवाल का जवाब जो मंत्री हैं अनिल राजभर वो दे रहे थे। उनके जवाब को सुनकर आपको हंसी आ जाएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार मेला लगा के रोजगार दे रही है। और नौकरी देने का मतलब केवल रोजगार से नहीं है, स्वरोजगार भी उसमें जोड़ रही है। आप सुनिए जरा सरकार का पक्ष। ये जो आंसर मिले हैं उनमें रोजगार मेलों का बड़ी संख्या में जिक्र है कि कितने लोगों ने वहां से रोजगार पाया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सरकार के अनुसार 25 करोड़ की जनसंख्या इस समय उत्तर प्रदेश की है। और असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार थे वो कोरोना में बड़ी संख्या में अपने गांवों की तरफ आए। चूंकि हमारा बुंदेलखंड, हमारा पूर्वांचल और बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे पश्चिम में भी जहां से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव की तरफ आए थे। कुछ लोग तो उस संगठित असंगठित क्षेत्र में वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो अपने गांव में आज भी हैं। मैंने मान्यवर ये सवाल किया था माननीय मंत्री जी से कि ऐसा क्या सरकार प्रयास कर रही है कि जिसमें ऐसे लोगों को जो बहुत तेजी से गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको गांव में रोका जाए। तो सरकार का जो जवाब आया, वो जो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हुए हैं उनमें भी रोजगार मेलों का लगातार जिक्र किया। रोजगार मेलों की जब बात आती है तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है या नहीं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी हुई कि जो रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने की सरकार बात करती है, अगर उसकी ठीक ढंग से जांच करा ली जाए तो उसकी सत्यता हमारे और आपके सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है इस सदन में जिसके पास घर पे होते हुए, अपने ऑफिस में होते हुए, जैसे ही सवेरा होता है नौजवान साथी रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी अप्रेंटिस करा दीजिए, हमें प्रशिक्षण के लिए कहीं भिजवा दीजिए, हमारी कहीं ऐसी नौकरी लगा दीजिए जिससे क्या नाम हम लोग रोजगार पालें। और सरकार लगातार ये बात कहती रही कि हमने 2017 से लेकर 18 तक 63,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 633 मेले लगाए, 685 लगाए, फिर अगले साल में फिर 773 लगाए, फिर 869 लगाए, फिर 822 लगाए, फिर 1575 लगाए और टोटल 5278 मेलों में 7,46,878 आप लोगों ने चयन किया। मेरा माननीय ये कहना है कि माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है, माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो उन मेलों के, रोजगार मेलों के माध्यम से जिन लोगों ने रोजगार प्राप्त किया उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से ज्वाइनिंग के बाद वर्तमान समय में 2017 से लेकर 23 तक आपने जो सूची दी है 7,46,878 की, उनमें से वर्तमान समय में उन रोजगारों पर कितने लोग आज के समय तक हैं? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये एनजीओ के माध्यम से, माननीय सुनिए एक मिनट, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, और ये माननीय मंत्री जी इसे सुझाव के रूप में लेंगे। एनजीओ के माध्यम से सरकार प्रशिक्षण देती है, वो प्रशिक्षण जो एनजीओ के माध्यम से दिया जाता है स्किल डेवलप करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एनजीओ के माध्यम से जो प्रशिक्षण पाते हैं, सरकार के अनुमान में जो धनराशि है उसमें से 100 में से 80% पैसा माननीय मंत्री जी और सरकार जो देती है उनके प्रशिक्षण के बाद देती है, लेकिन उसका 20% जो पैसा है, जो 20% पैसा है वो तब उस एनजीओ को मिलता है माननीय मंत्री जी, तब वो रोजगार पा जाएं, और वो रोजगार जब पाते हैं
उसके 3 महीने तक उसकी बैलेंस शीट जब मिल जाए, मिलने के बाद में तब माना जाता है कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है और 20% पैसा सरकार तब देती है। पहले इन क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मान्यवर कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि किसी एनजीओ को, किसी एक भी एनजीओ को जो सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया जाता है, उस एनजीओ को 80% से जो प्रशिक्षण का पैसा दिया गया है और जो बाकी 20% देना था आपको, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 3 महीने की बैलेंस शीट देखकर जिनको रोजगार उन्होंने दिलवाया, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 20% पैसे का भुगतान किया है? बताने की कृपा करें। अभी मैं बोलूंगा। छाता महोदया, पहले तो एक चीज स्पष्ट कर लें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ रोजगार मेले ही नहीं है। और आप 3 बार से बता रहे अब हैं। आपने प्रश्न किया, सुन लीजिए। आपने भी काफी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछा, तो जवाब देने दें, है ना? स्पष्ट सवाल क्या है? उसके बाद ही जवाब आ जाएगा। स्पष्ट ही जवाब लीजिए। आपने कहा कि 7,86,878 के हमने जो आंकड़े दिए, ये अभी अपना काम कर रहे हैं कि वहां से छूट गए? बड़ा स्पष्ट है मान्यवर कि कोई भी हमारा बेरोजगार साथी है, अगर उसको कहीं बेहतर जगह उसको विकल्प दिखाई देगा तो एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। अरे भाई आ जाइए, तो दूसरी जगह भी जा सकता है। और जो व्यवस्था करा रहे हैं रोजगार मेलों के माध्यम से, हमारा नौजवान उससे संतुष्ट है और पूरी तरीके से अभी तक एक भी बेरोजगार नौजवान ने हमसे ये शिकायत हमारे विभाग से नहीं की है कि हम जहां गए वहां से हम लौट के आए। एक और दूसरा अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हों तो आप हमको भिजवा दें। आप नहीं, हम तो जितने को भेजे सब काम कर रहे हैं, सब अपना रोजी रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि उसमें से कुछ लोग लौट कर आए हैं तो आप हमको उसकी अपनी सूची भिजवा दीजिए। आप हम चेक करा लेंगे और उनके दूसरे रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। और दूसरा, हमारे दूसरे प्रयासों की तरफ पता नहीं क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग। हम ये, आप कितनी बड़ी संख्या में हमारे कुशल कामगार हैं इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अभी सदन, इस बार बजट के सदन में एमएसएमई की चर्चा हो रही है, हमारे परंपरागत जो उद्योग है उसकी चर्चा हो रही है, हमारे लघु और मध्यम उद्योगों की चर्चा हो रही है। ये लघु मध्यम उद्योग में, परंपरागत उद्योगों में कौन लगा हुआ है? हम सेवा मित्र पोर्टल क्यों बना रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए हम प्लेटफॉर्म देने के लिए इसको बना रहे हैं और हम इसलिए उनको रजिस्टर्ड अपने यहां कर रहे हैं मानव। और जितने भी कुशल कामगार हैं, और यहां तक ही नहीं, अगर हम उसको सरकार के भी सिस्टम से जोड़ रहे हैं, सरकार के विभागों को भी जोड़ रहे हैं, अगर हमारी सरकार को भी कुशल कामगारों की कहीं आवश्यकता है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और उससे वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, कामगार हैं उसके बाद पूछ लीजिएगा बाकी। कनेक्ट कर रहे हैं। तो बार बार जो और हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमने 2 व्यवस्थाएं डेवलप किया, एक भारत सरकार कर रही है, एक उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अधिष्ठाता महोदया, कि हम प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में भी कहीं अगर रोजगार की संभावना कहीं दिखती है तो वो विकल्प भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी व्यवस्था हम कर रहे हैं माननीय। तो माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें और निश्चित तौर पर जो हमारे बेरोजगार हैं, नौजवानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और इस बात का पूरा भरोसा बेरोजगारों को है और इसीलिए सरकार के साथ कदम से कदम उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान मिला के चल रहा है। आप वो अभी मूल प्रश्नकर्ता कर रहे हैं सर, उसके बाद आप बता दीजिएगा, वो बोल रहे हैं अभी।
पूछा था। दूसरा प्रश्न याद दिला दीजिए। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पहले बताइए बताइए। अभी समय है, क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा। मैंने स्पष्ट क्वेश्चन किया था कि 7,46,878 में से कितने लोगों ने आपके ज्वाइन किया। दूसरा मेरा ये था इसके साथ साथ ही कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से आपके 2017 से लेकर 23 तक, जो जनवरी तक का आपने आंकड़ा दिया है, इस समय वर्तमान में कितने लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं। मैंने दूसरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से क्वेश्चन किया था, जिन एनजीओ को आपके लोग या आपके जानकार या जो भी लोग, बुरा मत मानिएगा, जो आपके जानकार लोग चला रहे हैं, जिनको आपने सरकारी पैसा दिया है, उनमें से 80 प्रशिक्षण जो पाए हैं, उनमें से 80% जो प्रशिक्षण पाकर पैसे ले गए हैं, उनमें से जो बाकी का जो सरकार की एक जो आप सरकार की तरफ से 20% पैसा उनको तब देते हैं, 100 में से 100 20% तब देते हैं, तब वो 3 महीने की बैलेंस शीट लाकर दे दें। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि उन एनजीओ के माध्यम से कितने लोगों ने प्रशिक्षण पाया, प्रशिक्षण के बाद में कितने लोगों को भुगतान हुआ, भुगतान के बाद में जो 20% जिनके रोजगार के बाद में 3 महीने की बैलेंस शीट आपको मिलने पर आपको 20% उनको भुगतान बाकी का करना था, उतने एक एनजीओ का नाम बता दीजिए जो रोजगार जिनको मिला हो और उन्होंने 3 महीने की बैलेंस शीट आपको दे दी हो और वो बैलेंस शीट पर आपने उनका भुगतान कर दिया हो। साथ साथ एक और पूछ लूं, फिर कहेंगे नहीं, पहले इसका जवाब आने दीजिए। एनजीओ का जो बैलेंस शीट है वो आई थिंक नहीं होगा, बाकी जवाब दे देंगे। वो आपके क्वेश्चन में नहीं था ना बैलेंस शीट? हाँ, तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं था। अगर होगा तो मंत्री जी दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन हम इतना, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी हमारे जो कामगार का पैसा है और उसका एक पैसा कहीं नाजायज नहीं जा सकता, कहीं विसंगति नहीं हो सकती। आपने कुछ बातें मूल प्रश्न से अलग किया है, वो सूचना मैं आपको भिजवाऊंगा, लेकिन आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्रमिक का और बेरोजगारों का एक पैसा गलत तरीके से कहीं नहीं कोई जा सकता और कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। माननीय सदस्य, मुझे जानकारी है, चलो इनके पास नहीं है, मुझे जानकारी माननीय मंत्री जी, जब माननीय मंत्री जी को जानकारी मिल जाए मुझे अलग से जानकारी पूछा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या मान्यवर, जो आप असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार आरक्षण भी उसमें क्या माननीय मंत्री जी सरकार के माध्यम से दिलाने की कृपा करेंगे? और अगर नहीं तो एक सर को पूछने नहीं, अगर नहीं तो क्यों? और इसके अलावा अगर इन सारी चीजों पर नहीं होती कि सरकार इसमें कमेटी बनाएगी, मान्यवर, सरकार अगर कमेटी बनाएगी